में से हम कवर करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी। ठीक है, इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में हम आर्टिकलों के बारे में पढ़ेंगे। किसके? आर्टिकल के बारे में। ठीक है, आर्टिकल तो टोटल 1 से लेकर कितने होते हैं? 395 आर्टिकल हमारे इस भारतीय संविधान में हैं। ठीक है, उसके बाद अब सबसे पहले इनके पार्ट्स की बात कर लेते हैं। पार्ट्स में से होता है भाग। तो इसमें यानी इंडियन पॉलिटी में टोटल 22 यानी कितने हैं? 22 भाग हैं, यानी यूनिट। ठीक है, यूनिट में भाग होता है, पार्ट्स में भी भाग होता है। ठीक है, तो इतने यूनिट हैं। कितने? 22 यानी 22 यूनिट है। ठीक है, अब देखो बात कर लेते हैं। ठीक है, इंडियन पॉलिटी आर्टिकलों की संख्या बात करें तो 1 से लेकर 395 और यानी भाग अर्थात यूनिट कितने हैं? तो 22 हैं। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में क्या लिखा? पार्ट जो यूनिट फर्स्ट है उसमें है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, अब देखो यहां पर ये देख लेते हैं यानी यूनिट फर्स्ट में कितने आर्टिकल हैं। ठीक है, यूनिट फर्स्ट में टोटल कितने आर्टिकल हैं? तो 1 से लेकर 4 तक जो आर्टिकल हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो यूनिट फर्स्ट में आते हैं, यानी पार्ट फर्स्ट में आते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो अब आर्टिकल पहला पढ़ लेते हैं। आर्टिकल फर्स्ट क्या है? तो आर्टिकल फर्स्ट में ये कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया, ठीक है, इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, यानी आर्टिकल फर्स्ट में क्या अंकित किया गया? आर्टिकल फर्स्ट में यह अंकित किया गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, ये निर्धारित किया गया। अब देखो यानी इसके नोट्स में कुछ बात कर लेते हैं, इसके संक्षिप्त में कुछ बात कर लेते हैं कि इसमें जो यानी अब भारत अर्थात इंडिया, तो इनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो यानी यहाँ पर नोट फर्स्ट होगा यानी आर्टिकल या अनुच्छेद एक को अनुसूची 1 में रखा गया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, अब इसके बाद सेकेंड नोट्स में क्या था? तो सेकेंड नोट्स में ये था, क्या था? यानी भारत के राज्य क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो देख लेते हैं। तो ए में होगा यानी क्या होगा? संघ होगा, संघ। दूसरे में बी में क्या होगा? राज्य होगा। ठीक है, और तीसरे यानी सी में क्या होगा? अर्जित क्षेत्र होगा, अर्जित क्षेत्र होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, तो यानी सबसे पहले आर्टिकल फर्स्ट देख लेते हैं। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, इसके बाद इसके नोट्स में कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो अनुच्छेद फर्स्ट है, अनुच्छेद पहला है, इसे अनुसूची 1 में रखा गया है। ठीक है, अब देखो दूसरी चर्चा कर लेते हैं। दूसरी चर्चा क्या थी? भारत के राज्यों या राज्य क्षेत्रों को 3 वर्गों में या 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग होंगे? पहला होगा संघ, दूसरा होगा राज्य और तीसरा होगा अर्जित क्षेत्र। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, अब देखो आर्टिकल सेकंड की ओर चलते हैं।
ठीक है। आर्टिकल सेकंड क्या होगा, तो इसको जरा इरेज कर देते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर दें। अब देखो आर्टिकल सेकंड में क्या है, आर्टिकल 2 में है संसद राष्ट्रपति के पूर्ण अनुमति से किसी विदेशी राज्य को अपने में मिला सकता है, ठीक है। यहां पर क्या कहा गया, संसद राष्ट्रपति के आर्टिकल सेकंड में यह कहा गया कि संसद राष्ट्रपति के पूर्ण अनुमति से किसी विदेशी राज्य को अपने में मिला सकता है। कौन, संसद, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। अब इसके बाद आगे चर्चा कर लेते हैं अगला आर्टिकल। तो इसमें थोड़ा नोट्स में उसी प्रकार से नोट्स में कोई चर्चा करेंगे, ठीक है। देखो इसका जो यानी पहला एक उदाहरण होगा, यानी क्या होगा, सिक्किम। चूंकि ये भारत का तो था नहीं, ये तिब्बती क्षेत्र था, तो तिब्बती क्षेत्र यानी युद्ध के डर से यानी इसको यानी किसमें मिला लिया गया, भारत में मिला लिया गया, ठीक है। तो ये प्रक्रिया जो रही, ये किस प्रकार की प्रक्रिया रही, इस बारे में, ठीक। तो ये क्या हुआ, तो यहां पर देखो 35वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 1975, ठीक है, 1975। 35वें संविधान संशोधन में सिक्किम को शह राज्य की उपाधि, सिक्किम को शह राज्य बनाया गया। फिर अब देखो क्या होगा, अब जब 36वां संविधान संशोधन होगा, 36वां संविधान संशोधन ये कब होगा, 1975, ठीक है। तो यानी सिक्किम को अब जब सहराज्य बनाया गया, तो इसे 2A में आर्टिकल 2A में रखा गया था, ठीक है, 2A में रखा गया था। बट 36वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे क्या 22वां राज्य बनाया गया, ठीक है। तो संशोधन के द्वारा सिक्किम को यानी इसे 22वां राज्य क्या किया गया, बनाया गया, ठीक है। ये बात क्लियर हुई, ठीक है। तो यानी क्या कर लेते हैं, संसद राष्ट्रपति के पूर्ण अनुमति से किसी भी विदेशी राज्य को अपने में मिला सकता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं, एग्जाम्पल में इसका एग्जाम्पल जो होगा वो सिक्किम होगा। क्या होगा, सिक्किम, ठीक है। चूंकि ये जो सिक्किम है ये भारत का हिस्सा नहीं था, चूंकि ये किसका हिस्सा था, ये तिब्बती क्षेत्र का हिस्सा था, ठीक है।
इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, आगे चलते हैं आर्टिकल 3 में। ठीक है, आर्टिकल 3 में आर्टिकल 3 क्या होगा? तो आर्टिकल 3 में क्या होगा? तो आर्टिकल 3 में होगा संसद राष्ट्रपति के पूर्ण अनुमति से किसी भी राज्य की सीमाओं, नाम व क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, क्या आर्टिकल 3 में क्या कहा गया? संसद राष्ट्रपति के पूर्ण अनुमति से किसी भी राज्य को या किसी राज्य को क्या कर सकता है? उसके नाम में परिवर्तन, ठीक है, उसकी सीमा में परिवर्तन और उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। जैसे एमपी मध्य प्रदेश से टूटकर क्या बना? छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़। बात क्लियर हुई? ठीक है। इसके बाद यूपी से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड और जम्मू कश्मीर से लद्दाख। ठीक है, यूपी उत्तर प्रदेश से क्या बना था? उत्तराखंड। ठीक है, इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को को 368 के बाहर रखा गया है। अब देखो इसमें रीजन समझ लेते हैं। ये 368 क्या होता है? ये आर्टिकल होता है। ठीक है, आर्टिकल 368 में क्या होता है? तो आर्टिकल 368 में ये बोला गया है कि जो भी संशोधन करने हैं, यानी किसी भी आर्टिकल में यदि संशोधन करना है तो हमें किस आर्टिकल की आवश्यकता होगी? 368। ठीक है, यानी 368 अनुच्छेद 368 की आवश्यकता होगी। अब देखो मेन रीजन ये है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, ये जो 2 और 3 है इनमें संशोधन ही तो किया जाता है। तो इस कारण से इस आर्टिकल को 368 के बाहर रखा गया। मतलब ये समझना कि 368 में रखा गया है, यानी इनको फर्स्ट यानी सेकंड और थर्ड को। ठीक है, इसमें प्रमुख रीजन जो था यानी संशोधन जिसमें ज्यादा संशोधन किए जाते हैं, जो संशोधित होते हैं उनको किसके अंडर में संशोधन किया जाता है? आर्टिकल 368 के तहत उन्हें संशोधित किया जाता है। ठीक है, इतनी बात रही। अब थोड़ा यानी पूरे के नोट्स में बता देते हैं। नोट्स में संसद क्या है और उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। जो शब्द बता रहे पूर्ण अनुमति। ठीक है, पूर्ण अनुमति
का अर्थ होता है पूर्ण रूप से बात ना हो। समझ ना मतलब इसमें मेन रीजन ये होता है कि यानी राष्ट्रपति, चूंकि सबसे ज्यादा जो सबसे पहले ये बात कर देते हैं कि संसद के अंग, संसद के अंग, तो संसद के कितने अंग होते हैं? तो संसद के 3 अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। कौन कौन से पूछ लो भाई, तो कौन कौन से? सबसे पहले जो पहला जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, ठीक है। दूसरा कौन होता है? तो दूसरा होता है लोकसभा, ठीक है, लोकसभा। फिर उसके बाद संसद का तीसरा अंग पूछो भाई, तो तीसरा अंग होगा वो होगा राज्यसभा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो किसी भी चीज में यदि संशोधन करना है, क्या किसी भी यदि आर्टिकल में या किसी भी अनुच्छेद में संशोधन करना है तो हमें यानी हाफ वोटिंग की आवश्यकता होगी। हाफ वोटिंग अर्थात देख लेते हैं बात को, तो यहाँ पर यदि संशोधन किया गया किसी आर्टिकल में, किसी अनुच्छेद में संशोधन के लिए हमें 50% सदस्यों के वोट होना अनिवार्य है, अनिवार्य है। बात समझ में आए? अब देखो 50%, तो हमें 50% में से समझ लेते हैं यदि हमारे पास वोट वैल्यू इतनी है, ठीक है, तो इसका यदि हम हाफ करेंगे तो कितना निकलेगा? 2 दूनी 4 और यहाँ पर 7 दूनी 14 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर जो हो जाएगा तो समझो हमें ये तो मान लो कि कितने या 273 वोटों की आवश्यकता होगी। एक बढ़त में होना चाहिए ना, एक बढ़त में होना चाहिए, इसका हाफ यानी 1-2 बढ़त में होना चाहिए, तो लगभग 272 लगभग 71-72 के लगभग